मेरी सुबह भाग दौड़ से साधना तक। जय श्री कृष्णा। सुबह का समय, भोर का समय, जब ज़्यादातर लोग अभी नींद में होते हैं उस समय मेरी सुबह शुरू हो चुकी होती है। मेरी सुबह की शुरुआत होती है करीब 3:30 से 3:30 AM। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं 2 से 3 गिलास पानी पीती हूँ। इसके बाद बेड पर ही थोड़ी स्ट्रेचिंग और हल्की सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ और करीब 3:50 तक मैं अपने बेडरूम से बाहर आ जाती हूँ और फिर शुरू होती है मेरी सुबह की असली भाग दौड़। कह सकते हैं दौड़ो भागो यारों घड़ी के कांटे भागे क्योंकि सुबह के इन कुछ घंटों में इतने सारे काम होते हैं कि पता ही नहीं चलता समय कब निकल गया। आज मैं अपने ट्विंस के लिए लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। स्कूल से हर महीने एक मेन्यू आता है और उसी के हिसाब से बच्चों को लंच बॉक्स देना होता है। उनके लंच के लिए कुछ ना कुछ बनाना होता है। तो आज के मेन्यू में है पाव भाजी। लेकिन ऑब्वियसली मेरी पाव भाजी थोड़ी अलग है। मैं इसमें भर भर कर सीजनल वेजिटेबल्स डालती हूँ। अभी समर सीज़न है तो इस मौसम में वेजिटेबल्स भी थोड़ी अलग ही मिलती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि घर में जो फ्रेश और सीजनल सब्जियाँ अवेलेबल हों उनसे ही हेल्दी और टेस्टी खाना बनाना चाहिए। तो आज की मेरी पाव भाजी में मैंने डाला है कद्दू यानी काशी फल, लौकी, परवल, भिंडी, घिया, टमाटोज़ एंड कैप्सिकम और साथ में अदरक और हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डालिए क्योंकि बच्चों के अकॉर्डिंग ही मैंने डाला है। मतलब जो भी सीजनल वेजिटेबल्स किचन में अवेलेबल थी सब की थोड़ी थोड़ी एंट्री हो गई मेरी पाव भाजी में। और एक ख़ास बात, अभी सावन चल रहा है इसलिए आज की ये रेसिपी है नो अनियन नो गार्लिक। लेकिन बिलीव मी इसमें अनियन और गार्लिक नहीं है फिर भी टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। भाजी इतनी टेस्टी बनी कि बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया और सच बताऊं हमने भी ब्रेकफास्ट में यही पाव भाजी खाई। तो एक ही प्रिपरेशन से बच्चों का लंच भी रेडी और हमारा ब्रेकफास्ट भी, टाइम सेविंग भी और टेस्टी भी। लेकिन सुबह सिर्फ खाना बनाने तक थोड़ी ही रुकती है। किचन में एक काम चल रहा होता है और दिमाग में अगले 4 काम ऑलरेडी चल रहे होते हैं। बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट्स देना है, उनकी बॉटल्स फिल करनी है, लंच पैक करना है और सीजनल फ्रूट में मैंगोज़ हैं। सीजनल फ्रूट तो मैंडेटरी है बच्चों के लंच में। तो मैंगोज़ को पील करना, कट करना और बच्चों के लिए रेडी करना है। यानी एक तरफ भाजी बन रही है और दूसरी तरफ लंच बॉक्स की तैयारी। साथ में बॉटल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और इन सब के बीच घड़ी लगातार भाग रही है। कभी कभी लगता है कि सुबह की घड़ी में शायद बाकी दिनों से ज़्यादा तेज़ सेल्स लगे हुए हैं। इन्हीं सब कामों के बीच अपने हस्बैंड के लिए काढ़ा भी तैयार करती हूँ। घर में सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखते रखते सुबह कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता। और फिर आता है मेरा फेवरेट मॉर्निंग मोमेंट, मेरी स्पेशल स्ट्रॉन्ग शुगर फ्री टी और मैं। सच कहूँ तो सुबह की मेरी स्ट्रॉन्ग टी के बिना मेरी मॉर्निंग स्टोरी थोड़ी अधूरी सी लगती है। इतनी सारी भाग दौड़ के बीच ये मेरा छोटा सा मी टाइम है, कुछ मिनट बैठकर चाय पीना और फिर वापस काम पर। अब तक बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो चुका है। ट्विंस को रेडी करना, उनका लंच देना, बॉटल्स देना और फिर उन्हें स्कूल के लिए भेजना। और जैसे ही बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं पहला सेशन कंप्लीट। लेकिन मेरी मॉर्निंग कभी ख़त्म नहीं हुई है। एक्चुअली अभी तो दूसरा सेशन शुरू होना है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं लगभग 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेती हूँ और फिर वही लाइन याद आती है, दौड़ो भागो यारों घड़ी के कांटे भागे। अब टाइम है मेरे फिटनेस सेशन का। सबसे पहले मैं करती हूँ सूर्य नमस्कार, इसके साथ कुछ आसन और एक्सरसाइज भी करती हूँ। मेरे लिए एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी को फिट रखने के लिए नहीं है
पूरे दिन की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच अपने शरीर और मन के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो बाकी लोगों का ध्यान लंबे समय तक कैसे रख पाएंगे। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि चाहे दिन कितना भी बिज़ी हो, थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालो। योगा और एक्सरसाइजेज के बाद मेरी मॉर्निंग रूटीन में शामिल है साइकिलिंग। लगभग 15 से 20 मिनट्स की साइकिलिंग, ये मेरा फेवरेट पार्ट भी है। थोड़ी मूवमेंट, थोड़ी फ्रेश एनर्जी और ऐसा लगता है जैसे शरीर भी कह रहा हो चलो अब दिन शुरू करते हैं। फिटनेस सेशन के बाद अब टाइम होता है फ्रेश होने का। नहाने के बाद सबसे पहले हस्बैंड का ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, उनका ब्रेकफास्ट रेडी करना, उन्हें बाय कहना, और फिर मेरी सुबह का एक बहुत ही स्पेशल और पीसफुल हिस्सा शुरू होता है। पूजा पाठ, बाबा जी का अभिषेक, आरती और भगवान के सामने कुछ शांत पल। सुबह की इतनी सारी भाग दौड़ के बाद जब मैं पूजा के सामने बैठती हूँ तो लगता है जैसे मेरे मन को फाइनली एक पॉज मिल गया। दिन की शुरुआत चाहे कितनी भी हेक्टिक क्यों ना हो, लेकिन भगवान के सामने बैठकर कुछ समय बिताना मन को एक अलग ही शांति देता है। शायद इसी वजह से मेरे लिए दिन की ये जर्नी सिर्फ सृजन यानी घर, खाना, परिवार और रोज़मर्रा के कामों को संभालने तक सीमित नहीं है, बल्कि धीरे धीरे यही जर्नी पहुंचती है साधना तक। और अब फाइनली मेरी सुबह का दूसरा सेशन भी कंप्लीट होने वाला है। अब टाइम है ब्रेकफास्ट का, और आज ब्रेकफास्ट में भी वही डिलीशियस पाव भाजी है। तो बच्चों के लंच बॉक्स से लेकर हमारे ब्रेकफास्ट तक आज पाव भाजी ने पूरा मॉर्निंग संभाल लिया। और इसी के साथ मेरी सुबह का एक बड़ा हिस्सा पूरा हो जाता है। लेकिन ये मेरी पूरी मॉर्निंग रूटीन नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी दिन में बहुत सारे काम होते हैं। घर के बाकी काम, फैमिली, बच्चों की एजुकेशन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी बहुत कुछ। लेकिन वो सब आपको देखने को मिलेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थी मेरी सुबह भोर के 3:30 बजे से लेकर ब्रेकफास्ट तक का रूटीन। एक ऐसी भाग दौड़ जिसमें है थोड़ी भाग दौड़, थोड़ा कुकिंग, थोड़ी फिटनेस, थोड़ा फैमिली टाइम और अंत में थोड़ी सी साधना। मेरी कोशिश बस इतनी रहती है कि इन छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने भगवान के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालती रहूं। अगर आपको मेरी ये मॉर्निंग जर्नी अच्छी लगी हो तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे मेरी सुबह के बाद की बाकी रूटीन। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
है।